ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया। ओ वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया। वो तेरी चौखट की ये चाकिरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। हो शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया। हो जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया जब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ शंभू बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंभू बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। शंभू बाबा
तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो सबसे बढ़िया है सबसे खरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। महादेव 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 महादेव। मैया अब 3 बार आप महादेव कहें, हम नहीं कहेंगे। देखिए कितना आज खुशी है कि नहीं। हाँ, अब तो लग रहा है कि आप मेरी कथा से खुश हैं। अगर मैया सच में आपको आपके लाला की कथा पसंद आई है, इतना तेज से नमः पार्वती पताए हर हर महादेव कहिए कि लगे कि हाँ सही में पसंद आई है। कहिए नमः आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैया। ऐसे करोगी तो मैं जाऊंगा भी नहीं। तब लेकर डंडा भगाना पड़ेगा। अगली बार जब मैया हम आएंगे ना, तो कहीं अगर हमने केवल सुन लिया कि रंगपुरी में कथा होने वाली है, सारी कथा किनारे पहली कथा कहाँ कहेंगे? रंगपुरी में। आप लोगों का बड़ा विशेष प्रेम मिला है मुझे। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मैं देख रहा हूँ, आपने बड़ी निष्ठा से, बड़े प्रेम से बाबा की कथा सुनी है और खूब झूमे हैं, खूब आनंद आया है। और कल तो भैया गजब हो गया। एक 80 साल की दादी ऐसे कूद कूद के नाच रही थी। हमने कहा कि भैया इतना जोश कहां से आता है, इतनी उम्र में इतनी शक्ति कहां से आती है। तब समझ में आया, ये बाबा जैसे आदमी पंडाल में आता है ना, आप उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट कर देते हो, सक्रिय कर देते हो। भैया बड़ा मजा आया। कभी हम बाराती बने तो कभी हम घराती बने, और कभी हम दोनों भी बने हैं। कुछ मैया तो दोनों पार्टी में शामिल हैं, इधर से भी। और कभी कभी होता है ऐसे ना कि जहां शादी हो रही है पहले से पता है, लड़के वाले और लड़की वाले, तो दोनों तरफ से भी बारात से आने से पहले, बारात के जाने के बाद दोनों, तो इसका मजा अलग रहता है। तो वैसे मैया कल रुद्राक्ष का भी वितरण भी किया जाएगा और यही किया जाएगा। और परेशान ना होइए, आज हम मिलके तभी जाएंगे, और जिससे आज नहीं उसे कल अवश्य मिलेंगे। और जो कल नहीं आएगा वही आज मिलने आएगा मुझसे, नहीं तो महाराज जी से 2-2 बार मिलने, आज भी और कल भी। हम सब एक एक से मिलेंगे। और प्रयास रहेगा कि कल महाप्रसाद है तो गद्दी पे बैठकर ही सभी माताओं को या कहीं आसन लगाकर बैठकर अपने हाथ से रुद्राक्ष वितरण करेंगे, और सभी मैया से, सभी से बार बार मिलकर उनके कष्ट दुख को बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा इनके कष्ट दुख दूर करें और हमारी मैया पर कृपा करें। बोलिए मातृवत्सला महारानी की। आज की कथा है अंतिम दिवस की कथा, अर्थात अंतिम दिवस की कथा। एक दिन पहले की रात्रि शिवरात्रि होती है, और शिवरात्रि के लिए ज्योतिर्लिंग का बड़ा विशेष महत्व है। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन नाम महाकाल ओमकार ममलेश्वरम
परल्लाम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीम शंकरम सेतबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्य विश्वेश्वरम त्रयंबकम गौतमी तटे और हिमालय तु केदारम घृष्णेशम शिवालय। 12 ज्योतिर्लिंग कितने मैया? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। और मैया जब मैं ऐसे दादी जी को देखता हूँ मुझे अपनी दादी जी की याद आ जाती है। मेरी दादी भी बहुत प्यारी थी। और मैया विश्वास मानिए, जब मेरी दादी मुझे तेल लगाया करती थी ना, सच बता रहा हूँ, जब मैं स्कूल जाता तो स्कूल जाने से पहले मेरी दादी तेल लगाती थी। और मैया विशेष ध्यान रखती थी कि मेरे बच्चे द्वारा कई लोगों को भी तेल मिल जाएगा। दादी तेल ऐसे हाथ में रखती गदोरी पे अपने और मेरे सर पे रख देती, तो मेरे आगे पीछे जितने बच्चे खड़े रहते थे पोंछ पोंछ के लगा लेते थे। स्कूल में देखते थे कौन तेल लगा के आया है कौन नहीं। मेरे आचार्य जी भी बोलते थे तेल लगाने के लिए कहा था, तेल अड़ाने के लिए नहीं सर पे। और विश्वास मानिए उस तेल का ऐसा प्रभाव है ना कि चश्मा उस्मा की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है। उस तेल का प्रभाव है और बुद्धि में भी कोई कमी नहीं है। और मैया अगर मेरी दादी काजल लगा देती थी तो 3 दिन तक फेस वॉश करो तो धुलना नहीं है। इतने मोटे मोटे गोटे रहते थे उसमें। अरे इंसान क्या भगवान भी नजर ना लगा पाए। और सबसे बड़ी बात क्या थी भैया कि हम कितना ही गुस्सा क्यों ना हो जाएं, दादी जी हमारी जब तक हमें खिला नहीं लेती थी सोने नहीं देती थी। और वही है मैया, सच मानिए जिसके घर में दादा दादी है ना वो बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली है। क्योंकि माता पिता मिलाकर जितना प्रेम करते हैं उतना अकेले एक दादा दादी कर देते हैं, उससे कहीं ज्यादा कर देते हैं। जिसको दादा, और एक चीज जान जाना, कहते हैं लोग कहते हैं दादा ने पोते को